स्वागत है। रीट जांच को लेकर के, रीट पदों को लेकर के आज दो बड़े हमले सरकार पर हुए हैं। दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज। एक की है राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आक्रामक नेता। आक्रामक मैं हमेशा इसलिए कहता हूं क्योंकि उस तरीके का नेता भारतीय जनता पार्टी में अभी नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा ने आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सारे खुलासे कर दिए हैं। और इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उपेंद्र यादव ने भी की है। उपेंद्र यादव बेरोजगारों का पक्ष रख रहे हैं और काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इन दो प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के घेरे में मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के घेरे में कौन है? मुख्यमंत्री। जी हां, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का एक बड़ा अधिकारी, एक बड़ा ब्यूरोक्रेट और एक कैबिनेट मंत्री तीनों रीट पेपर लीक मामले में दोषी हैं, इस धांधली में दोषी हैं। क्या कहा किरोड़ी लाल मीणा ने, आप भी सुनिए। आकर्षित करना चाहता हूं, एडीजी एसओजी को भी कहना चाहता हूं कि आपके तो थाली में ही छेद हो रहा है। या तो बाढ़ ही खेत को खा रही है। तो एसओजी के ये दो कर्मचारी, दो और बड़े हैं जिनके नाम मैं अगली उसमें लूंगा, वो कई निर्दोषों को फंसा रहे हैं, कई दोषियों को बचा रहे हैं। एसओजी के ऊपर लेवल पर ये जानकारी है कि नहीं, मैं अलग से एडीजी एसओजी से मिलूंगा और वो जो प्रमाण मैं देना चाहता हूं, जिसने ये मामला मैं बता रहा हूं, ये जिसने आंखों से इन चीज़ों को देखा है, जिसके थ्रू लेन देन हुई है, जिन को बचाया गया है, उस व्यक्ति को जाके मैं एडीजी से भी मिलाऊंगा। और अगर मौका दे दिया मुख्यमंत्री जी से तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलाऊंगा। तो अब एसओजी ही कार्रवाई पक्षपातपूर्ण कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। इसलिए मैं फिर से मांग करता हूं कि एसओजी से अब भरोसा नहीं है। 26 लाख बेरोजगारों का मामला है रीट का। इसके अलावा जेईन की परीक्षा लीक हुई, सब इंस्पेक्टर की हुई, बाकी की होती जा रही हैं। तो इसकी सीबीआई जांच करने की मांग मैं पुनः करता हूं। और एसओजी पर हमको भरोसा नहीं है क्योंकि एसओजी के अधिकारी कर्मचारी ही इन पेपर लीक वाले दोषी लोगों से मिल रहे हैं, रिश्वत लेकर उनको छोड़ रहे हैं, जिससे तार नहीं मिल रहा है। इन्होंने अभी तक जारौली से पूछताछ नहीं की, अभी तक प्रदीप पारासर से पूछताछ नहीं की, और अभी तक मैंने जो बताया था जीके माथुर गोपनीय शाखा का अधिकारी जो रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा उसको लगा लिया, जो भी जो उससे भी तार जोड़ेंगे तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी। तो देखा आपने, किरोड़ी लाल मीणा ने सीधी आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर हाईकोर्ट को भी वो बताएंगे, इसके अलावा वो मुख्यमंत्री को भी बता सकते हैं। अब मुख्यमंत्री जी, आप किरोड़ी लाल मीणा जी को बुलाइए और उनसे पूछिए कि आपके आसपास बैठा हुआ कौन सा ऐसा अफसर है जिसने रीट पेपर को लीक करवाया। आपके सरकार के अंदर बैठा हुआ कौन सा बड़ा ब्यूरोक्रेट है, आपकी सरकार का कौन सा बड़ा कैबिनेट मंत्री है जो इसमें दोषी है। और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो सबसे पहले अपने जो दामन को है वो आप बेदाग कीजिए, उसको साफ कीजिए, इन तीनों को बाहर का रास्ता दिखाइए। इधर उपेंद्र यादव भी आक्रामक हो गए हैं। उपेंद्र यादव हमेशा से बेरोजगारों का पक्ष रखते आए हैं और हमेशा से रीट को लेकर के और भी सारे जो भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई है उनको लेकर के, नियमों को लेकर के भी उन्होंने कहा है। 35 लोग, उपेंद्र यादव कहते हैं 35 लोग गिरफ्तार हो गए हैं इस मामले में रीट को लेकर के। 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन होगा क्या? जब तक आप कानून नहीं बनाओगे, पेपर लीक से संबंधित कोई बड़ा कानून नहीं बनाओगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। आजीवन कारावास की सजा एक दो को देखिए पेपर लीक कैसे रुकता है। इस तरीके की बातें उपेंद्र यादव ने भी करी है और उपेंद्र यादव भी आज चीख करके सरकार से बहुत तेज गुस्से में चीख करके आज उन्होंने भी सरकार के ऊपर सीधा हमला बोला है। ये उपेंद्र यादव का हमला नहीं है, असल में ये लाखों बेरोजगारों का सरकार पर सीधा हमला है और सरकार की भी नाकामी है। अब दूसरा मामला मैं ले लेता हूं, जैन डिग्री डिप्लोमा, जैन
डिग्री का, उसका भी 6 दिसंबर 2020 को एग्जाम हुई, 29 दिसंबर 2020 को पेपर रद्द हुआ। क्या आज तक पता चला कि मुख्य सरगना कौन था, कहां से लीक हुआ और किस नेता का संरक्षण प्राप्त था? सारे मामलों को दबाया गया। एक और प्रकरण सामने आया, आरपीएससी में इंटरव्यू घूसकांड प्रकरण, सदस्य का नाम आया, एसीबी जांच की, कर्मचारी एलडीसी वहां लिप्त पाया गया, उस मामले को दबा दिया गया। आखिरकार बार बार दबाकर प्रदेश के युवा बेरोजगारों को सपनों क्यों दबाया जा रहा है? यह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी का इलाज राज्य सरकार को स्थायी करना चाहिए, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जब हमने आंदोलन किया, जब हमने प्रदर्शन किया, तो क्या क्या हुआ, क्या क्या लॉलीपॉप मिला, मैं आपको बता दूं। जो जैन भर्ती वाला, तो यह प्रेस नोट है अधीनस्थ बोर्ड का, इसमें स्पष्ट दे रखा है। और एक मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का गठन किया, जो कमेटी के नाम पे खेल चला, कमेटी बना दो, कमेटी कमेटी कमेटी। 10 अप्रैल को कमेटी का गठन किया, पूरा आरपीएससी अध्यक्ष महेंद्र जी कुमाऊत की अध्यक्षता में। मैं भी उस मीटिंग में शामिल हुआ। 25 से 30 सुझाव मैंने भी दिए, उन सुझावों को लागू नहीं किया। यदि उन सुझावों को लागू किया जाता तो शायद ये पेपर लीक की ऐसी घटनाएं नहीं होती। नहीं उस कमेटी की रिपोर्ट का खुलासा किया कि क्या रिपोर्ट उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सौंपी। तो आखिरकार आप कमेटी खेलते रहोगे, कमेटी के नाम पर यह फर्जीवाड़ा रुकने वाला नहीं है। यह सबूत है मुख्यमंत्री जी का, यह आदेश से देख लीजिए आप। इसके अलावा यह पेपर के कटिंग है, जिसमें कहा गया कि ऐसा ही पेपर लीक बीकानेर से स्कूल से प्रिंसिपल के ने पेपर पे फोटो खींचकर पाली भेजी। एक आदेश जो हमने मांग की थी कि यदि कोई कर्मचारी लिप्त पाया जाता है उसको बर्खास्त किया जाए, और यदि कोई परीक्षा केंद्र लिप्त पाया जाता है तो मान्यता रद्द की जाए। तो सरकार जवाब दीजिए, आपने इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द क्यों नहीं की? क्यों लागू नहीं किया उस नियम को? ये घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि अपराधियों में बिल्कुल डर नहीं है। मुझे आज भी याद है कि 2018 में जुलाई में मुझे जेल में डाला गया, तो वो राजस्थान पुलिस भर्ती के अपराधी मुझे वहां मिले। उन्होंने कहा कि हमारा उद्योग धंधा है, 5-10 लाख रुपए खर्च करके हम बाहर आ जाएंगे, हमने करोड़ रुपए कमा लिए। तो कहना है कि इस उद्योग धंधा में किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है, इसलिए उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा, एक तरफ भूपेन्द्र यादव, एक तरफ लाखों बेरोजगार और एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी। पूरी भारतीय जनता पार्टी यानी कि राजस्थान का विपक्ष रीट मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। रीट मुद्दे पर क्यों? क्योंकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, 35 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, तार बोर्ड अध्यक्ष तक जुड़े हुए हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए हैं, कैबिनेट मंत्री से जुड़े हुए हैं। इस समय स्थिति यह है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी, यदि आप चाहते हैं कि इस मामले को और तूल ना मिले तो आपको इसकी सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए, क्योंकि एसओजी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, वो इसी तरह से भजन लाल तक को पकड़ती रहेगी। बड़े खुलासे एसओजी नहीं कर सकती जिसके अंदर कैबिनेट मंत्री इन्वॉल्व हो, या जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व हो, या जिसके अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय का बड़ा अधिकारी इन्वॉल्व हो। उसके ऊपर तो एसओजी नहीं कर सकती, चाहे कितने बड़ा अधिकारी आप बैठा दो, वो नहीं कर सकती। सीएमओ के अधिकारी के लिए नहीं कर सकती। इस तरीके की स्थितियां राजस्थान के अंदर बन गई हैं। तो मुख्यमंत्री जी आपसे फिर लाखों बेरोजगारों का आग्रह है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की भी ये मांग है कि रीट परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर आप सीबीआई जांच का आदेश देते हैं तो ऐसा लगेगा कि राजस्थान के अंदर एक संवेदनशील सरकार है, और अगर आप जांच नहीं देते हैं सीबीआई को तो निश्चित रूप से आपको पता है ये घोटाला हुआ है, आपको पता है ये घोटाला हुआ है, और आप जानबूझ करके उन घोटालेबाजों को बचा रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं और लाखों बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।